नमस्कार। आज 7 सीटों पे उपचुनाव चल रहे हैं जितेश सर, और तेजी से वोटिंग हो रही है। कुछ जगह कम वोटिंग हो रही है, कुछ जगह पे बढ़िया वोटिंग हुई है। 7 सीटों पे ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा, मतलब 7 ही सीटों पे चुनाव है, इतना हाई वोल्टेज चुनाव, मतलब ऐसे लग रहा है लोकसभा के चुनाव हो रहे हाँ, हैं। लोकसभा से भी तगड़े चुनाव लग रहे हैं और सातों सीटों पर क्या है कि प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सचिन पायलट की, करोड़ी लाल मीणा की, हनुमान बेनीवाल की और राजकुमार रोत की। ये जो बड़े सीएम चेहरे भजनलाल हैं, सर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, वो इतने बड़े चेहरे नहीं हैं, हाँ। हालांकि वो संगठन के व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जो मेरे चेहरे का मतलब कहने का मतलब ये था, जो लोग लाइमलाइट में रहते हैं, जिनके एक वीडियो डालते ही लाखों फॉलोअर्स आते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो ऐसे बड़े चेहरों का प्रतिष्ठा दांव पर है। और राजस्थान में 7 सीटों पर चुनाव है। अभी 2 से ज़्यादा बच चुके हैं। लगभग कितने बज गए? 2:30 बज गए। अभी 2:42 हुई है। 2:42 हो गए, मतलब 2:30 से ऊपर हो गए, 2:42 हो गए। 1 बजे तक की जो चुनाव आयोग ने हमको भेजी है कि कितनी वोटिंग परसेंटेज हुआ, उसको अब आपको सिलसिलेवार सीटवार दिखा देते हैं। रामगढ़ में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। बहुत अच्छी बात है, वोटिंग अच्छी ज़्यादा होना अच्छी बात मानी जाती है। 45.4%। इसका मतलब रामगढ़ का चुनाव टक्कर का अटका हुआ है। खींवसर में 42.74%, मतलब टक्कर का चुनाव चल रहा है। यहाँ पे भी खींवसर में अच्छी वोटिंग हो रही है। ये अच्छी वोटिंग मानी जाती है कि अभी 42 हो गए, मतलब 70 75 11 बजे के आसपास यहाँ पे 75 के आसपास जाएगा। ये भी 75 76 78 तक जाएगा ये। फिर तो अच्छी वोटिंग। 84 में 40.95, मतलब 84 में भी अच्छी वोटिंग हो रही है, लेकिन बनिस्पत खींवसर और रामगढ़ कम है। सलूमर में भी 40.3, इसमें भी अच्छी वोटिंग मानी जा सकती है, लेकिन देवनी उनियारा में कम है। ये बड़ा खतरा नजर आ रहा है। ये तीनों में सर कम। हाँ, 37.78%, झुंझुनू में 35.71 और दौसा बाबा का इलाके यहाँ पे 32.17%। ये खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए, तीनों सीटें। हालांकि ये सीट मुझे लग रहा है बीजेपी निकाल लेगी, लेकिन ये 2 सीट में हालांकि बाबा का जलवा है, लेकिन ये वोटिंग परसेंट डाउन होना बड़ा खतरे की घंटी है। हालांकि अगले 2-3 घंटे में क्या होता है, हम तो कहेंगे मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो। वोटिंग तो होनी चाहिए। लोकतंत्र में लोक मत का आपका प्रयोग जरूर करें। मताधिकार का जो आपका अधिकार है, वोट, उसका प्रयोग जरूर करें। ये मत सोचिए कि उपचुनाव है, किसी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी। आप ये सोचिए कि इससे आपका नेता चुन के जाएगा और आपका भविष्य वो बनाएगा। अब आपके सवाल बताइए। नरेश मीणा, हाँ, आज एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है खबरों में। ये देखिए, एक वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ ओपन हो गया। हाँ, ये नरेश मीणा ने एसडीएम को चाटा मार दिया है। बिल्कुल। और उसके बाद देवली उनियारा में बड़ा हंगामा हुआ। ये देखिए, सुन रहे नरेश मीणा अपने साथियों को वो कर रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं। नरेश मीणा बता रहे हैं कि किस तरह से हुआ हमारे साथ। और नरेश मीणा ने आज मतलब अलग अंदाज में, ये देखिए, ये देखिए, ये फिर जनता के बीच में बैठ गए थे, इन्हें हटाया जनता के बीच में आए, बिल्कुल बैठ गए थे जनता के बीच में। नरेश मीणा लोकप्रिय चेहरा है और लगातार इससे कुछ फर्क पड़ेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जाट समाज का बताया जा रहा है वो जिसको चाटा मारा है। जी। तो मीणा और जाट में फर्क पड़ जाएगा, मतलब बीजेपी का वोट डाइवर्ट हो जाएगा जाटों का। ये देखिए कितना जल्दी प्रभाव पड़ता है सर। बिल्कुल, ये अभी ताजा खबर है। ताजा खबर नहीं है, तो ऐसे ही फैलती है। देखिए अभी हंगामा चल रहा है, ये हंगामा चल रहा है, यहाँ पे हंगामा चल रहा है। ये देखिए, ये चल रहा है हंगामा। लगातार ये हंगामा आपको दिखा रहे हैं हम, किस तरह से हंगामा चल रहा है। बहस भी हुई, थप्पड़ मारा है। थप्पड़ वाले विजुअल हैं इसमें। थप्पड़ वाला विजुअल्स अभी अभी आया था, इसमें एडिट नहीं है। इसके आगे और भी वीडियोस है एक दो। ये देखिए नरेश मीणा किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। वहाँ लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हंगामा चल रहा है। बिल्कुल ड्रामा वाले अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं नरेश मीणा। ये बिल्कुल, अब ये देखिए कनिका बेनीवाल की फोटो देखिए। कनिका बेनीवाल जो कि खींवसर से चुनाव लड़ रही है, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी सुप्रीमो की धर्मपत्नी है। वो वोट देने जाते हैं, बिल्कुल सहजता से सरलता से जा रही हैं। और हमने देखा एक देवताम डांगा का भी वीडियो कि वो कुछ बाइट भी दे रहे थे, बयान भी दे रहे थे और एक बाइट दे रहे थे। अब अलग अलग उसके मायने निकाल रखे हैं। रेवंत राम डांगा ने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है? शायद आपने देखा नहीं। ये देखिए एक वीडियो और आई है खींवसर से। बड़ी खींवसर की जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं रतन चौधरी, जो एक पुलिस अधिकारी की धर्मपत्नी है, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने मेरे पे हमला किया। मतलब पूरा जो चुनाव है बहुत हाईलाइट पे चला गया है। और आज वोटिंग के दिन पे इतना कुछ एक्टिविटीज ऐसे विधानसभा, ऐसा लग रहा है विधानसभा मेन चुनाव हो रहा है या लोकसभा चुनाव हो रहा है। और ये देखिए ना सर, 7 सीटों पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है। बिल्कुल, 7 सीटों पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है।
84 से भी खबर आ रही थी अच्छा, कुछ जगह। इंदिरा देवी बावरी जो है उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया हाँ, पुलिस इंदिरा ने। देवी बावड़ी रात को बोल रही थी कि भाई सरकार ने मेरी गाड़ी जब्त करा ली। उसी को फिर लेकर रेवंत हाँ, राम डागा ने ट्वीट हाँ किया था। हाँ, फिर राजस्थान की पुलिस ने, नागौर पुलिस ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करके नागौर की पुलिस ने बोला कि भाई वो तो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। विधायक, पूर्व विधायक हैं और गाड़ी पे विधायक लिखा था, इसलिए हमने और वो उनका कहना था कि मैं किसी कोई शादी अटेंड करके मदन राठौड़ का एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि 700 सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, बीजेपी के फायदे की चीज है, कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनका तो कहना है कि जितनी ज्यादा वोटिंग होगी हाँ हाँ, उतना हमें फायदा मिलेगा। उनका ये कहना है, बीजेपी को फायदा बिल्कुल, ये तो है ही। और एक बड़ी खबर ये है कि चुनाव ड्यूटी छोड़कर राजस्थान के आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया चुनाव आयोग ने। झारखंड से बिना बताए जयपुर आ गए थे। पहले भी क्या है, ये विवादों में रह चुके हैं। किशन साय जो आईपीएस अधिकारी है, उनको सस्पेंड कर दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव आयोग की तरफ से, और उनको अभी सस्पेंड कर दिया है। तो अचानक से, और देवली उनियारा में बड़ा लफड़ा चल रहा है, जैसे कि हम तस्वीर एक बार वापस से दिखा देते हैं। एक बार लक्ष्मी जी आप पास आके दिखाइए। ये देखिए, ये हम लफड़ा दिखाते हैं क्या चल रहा है। देवली उनियारा में थप्पड़ मारा है एसडीएम को। ये जो इंसिडेंट है ये गेम चेंजिंग हो सकता है। एसडीएम अमित चौधरी है जो जिसको थप्पड़ जड़ा है, और पुलिस से भी हाथापाई हुई है नरेश मीणा की। वो दरअसल नरेश मीणा इस गांव के लोगों की उपखंड मुख्यालय बदलने की मांग है, इसलिए उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने, मतलब वहाँ जो गांव के लोग हैं, उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया है। अच्छा, तो नरेश मीणा का कहना है कि इस गांव के लोगों ने उपखंड मुख्यालय बदलाव की मांग के लिए इसने वोटिंग का बहिष्कार किया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जबरन वोटिंग करवा रहे हैं। इस बात का विरोध किया था, मतलब प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन है वो जबरन वोटिंग कर रहा है। जबरदस्ती वोटिंग के लिए हाँ, देखो इसी तरह से जुन्नू में, मैं आपको तस्वीरें चलने दीजिए, इसी तरह से जुन्नू के अंदर भी वोटिंग को लेकर विवाद हो गया। जुन्नू के काला गांव में फर्जी वोटिंग को लेकर मारपीट हो गई। दावा किया जा रहा है निर्दलीय कैंडिडेट राजेंद्र गुडा के जो एजेंट है ने दूसरे प्रत्याशी के फर्जी वोटर रोकने की कोशिश की, तो दोनों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पोलिंग पार्टी ने स्थिति संभाली, मतलब वहाँ भी विवाद हो गया जुन्नू में। उधर खीमसर के कुचेरा में मतदान के दौरान बुजुर्ग कालूलाल घांची को हार्ट अटैक आ गया। बड़ी खबर है कि मतदान के दौरान हार्ट अटैक आया एक बुजुर्ग को। बूथ पर मौजूद एक जवान अर्जुन लाल ने सीपीआर देकर उनकी जान बचाई है। मतलब खीमसर से बड़ी खबर, मतदान के दौरान एक व्यक्ति को, बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया और सीआरपी के जवान ने जान बचाई, उनको सीपीआर दिया। तो ये बड़ी खबर है खीमसर से, और हम लगातार आपको पल पल के अपडेट देते हैं कि राजस्थान में चुनाव है, वोटिंग। हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, बेनीवाल का देखिए, बेनीवाल का जबरदस्त है। बेनीवाल जो कर रहे हैं वो बड़ा, अब बेनीवाल मुझे लग रहा है कि यहाँ प्लस होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से रेवत राम डांगा का, देखिए ये एक तस्वीर रामगढ़ से आई है, तस्वीर आई है, जोड़ा है। हाँ, शादी का जोड़ा है रामगढ़ से। नौगांव में विदाई से पहले दुल्हन अपने पति के साथ वोट डालने पहुंची। ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं कि आप देखिए मतदान के प्रति कितना उत्साह है। कल शादियों का सीजन था। कल शादी देवउठनी 11 थी, और देवउठनी 11 में आज भी कई शादियां हैं। जी। उसके बाद शादी के जोड़े ने जो ये मैसेज दिया है वो बड़ा जबरदस्त है। एवरी वोट काउंट्स। और दौसा सीट पर भी वोटर्स में बड़ा उत्साह दिख रहा है। आप देखिए दौसा सीट में वोटर्स का बड़ा उत्साह दिख रहा है। ये देखिए किस तरह से उत्साह उमंग में नाच रहे हैं वोटर्स। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधा इसको देख के सर मुझे मेरी शादी याद आ गई। मैं भी शादी से पहले दिन वोट करके आया था। अच्छा, आप भी वोट करके आए थे? हाँ, अप्रैल में जब चुनाव थे तो उस टाइम शादी का, मेरे भी शादी हुई थी। अच्छा, तो हम, मेरे भी जब दूल्हा बना था तो अलग से वो। बहुत बढ़िया। तो आपने भी एक अच्छा मैसेज दिया। बिल्कुल, एवरी वोट काउंट सर, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे जो मनीष है उनकी भी शादी उसी दौरान थी, तो उन्होंने भी, वो तो देते ही, वो तो वोट देने के लिए आज भी गए हैं। आज भी खीमसर गए हैं। अच्छी बात है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी। हाँ नहीं, अच्छी बात है, वोट देना चाहिए। हमने खुद ने जानबूझ के उनको भेजा मनीष जी को कि आप वोट दे के आइए। लोकमत, जो लोकतंत्र का ये हिस्सा रहता है, हर मताधिकार का प्रयोग करना हर मतदाता का वो कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। हम भी ये कहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। वोटिंग परसेंटेज कई जगह बहुत कम है, दौसा में चिंताजनक है। ऑलमोस्ट हाफ डे हो गया। हाफ डे पे अभी तक आप 30-32% पे ही पहुंचा है आपकी जो वोटिंग है, तो वो थोड़ा चाहिए। तो देखते हैं आगे, आपको फिर से अपडेट करेंगे कहाँ कितनी % वोटिंग हुई है, और उसके बाद में जब वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम फिर मिलेंगे।
तो आपसे फिर मिलेंगे। तो बने रहिए भारत रफ्तार के भारत- साथ और धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।